हर हर महादेव भक्तों, जय श्री राधे भक्तों। आज मैं आप सभी के लिए इस वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेकर के आई हूँ, जिसको सुनने के बाद ना आप भी हमेशा सोचेंगे कि वाह कितनी अच्छी इन्फॉर्मेशन मैंने आप सबके साथ शेयर की है। और आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ आगे फॉरवर्ड करें अपने व्हाट्सएप ग्रुप में। अच्छी लगेगी ही, क्यों नहीं अच्छी लगेगी, इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो ज़्यादा से ज़्यादा डिवोटी से आप शेयर करें। हमारी जो आज की वीडियो है ना, ये है गणपति बप्पा जी के जन्म से रिलेटेड। जी हाँ, उनका बर्थडे आने वाला है, आप सबको पता है। सितंबर 2021 को हम गणेश भगवान जी का जन्मदिन या प्राकट्य दिवस हम उनका सेलिब्रेट करेंगे। उसके ऊपर मैं आपको दूसरी एक वीडियो बना करके अपलोड कर दूंगी, आप वो देखना। समय जो होगा शुभ मुहूर्त गणपति बप्पा की स्थापना का और सारी विधि विधान मैं सब उसमें अपलोड करूंगी। आज मैं आपके साथ जो इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रही हूँ ना, वो रिलेटेड है कि आपको चांद नहीं देखना चाहिए। जी हाँ, आप में से कुछ लोग ना क्या करते हैं, हम सभी अक्सर चांद देखते हैं, पर एक ऐसा दिन होता है साल में जब हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि अगर हम चंदा मामा चंद्रदेव को देख लेते हैं ना, तो एक साल के अंदर ही हमारे ऊपर कोई ना कोई कलंक लगता है। मीन्स हमें किसी न किसी डिफेमेशन फेस करना पड़ता है। वो भी सच्चा नहीं होता, झूठा कलंक लगता है जिसे हम बोलते हैं। उसके पीछे पौराणिक कथा है। पहले मैं ना आप सबके तो उस कथा को शेयर करती हूँ, उसके बाद मैं आपके इस वीडियो में शेयर करूंगी कि अगर सपोज कोई चांद देख ले, आप देख ले, कोई फैमिली मेम्बर आपके, कोई फ्रेंड देख ले, तो एक मंत्र है, उस मंत्र को आपको रीड करना है। एक कथा है, वो कथा भी आपको बता दूंगी, उसको सुन लेना है। ऐसा करने से जो कलंक होता है ना, वो दूर हट जाता है। देखिए, अब फ्रेंड्स मैं एक बात और यहाँ क्लियर कर दूँ। आप लोग सोच रहे हैं चांद नहीं देखना है, कौन सा चांद नहीं देखना है? भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन भगवान गणेश जी का हम जब जन्मदिन सेलिब्रेट करते हैं, जन्म महोत्सव, उस दिन आपको चांद नहीं देखना है रात के समय। इस वर्ष सितंबर 2021 के दिन ये दिन है। अब फ्रेंड्स इसके पीछे कथा इस प्रकार से है। एक बार गणपति बप्पा अपने किसी भक्त के घर गए थे भोजन के लिए। वहां से वो भोजन करके आ रहे थे, रात हो गई थी, और वहां से उन्होंने कुछ मिठाइयाँ अपने पास रख ली थी अपने भाई कार्तिक जी के लिए। अब रात थी, बरसात का मौसम होता है, आप सभी को पता है। भाद्र शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि थी और अंधेरा था काफी ज्यादा। चलते समय वो अपने मूसक पे आ रहे थे सवार होकर के, तब तक रास्ते में एक सांप आ गया। अब फ्रेंड्स, जो मूसक महाराज थे ना, वो क्या हुआ, जैसे उन्होंने सांप को देखा, सांप से आपको पता है चूहों को डर लगता है, वो सांप को देखते ही भाग गए। अब उनके भागने में से गणपति बप्पा गिर गए, और गिरने के बाद में जैसे ही खड़े हुए तो उनको लगा कोई हंस रहा है। तो उन्होंने चारों तरफ देखा, कौन हंस रहा है? आजू बाजू कोई दिखाई नहीं दिया, दाएं बाएं ओर। फिर उनकी नजर गई ऊपर आसमान में। आसमान में देखा तो ऊपर चंद्रदेव थे, वो हंस रहे थे। उनको देख करके ना गणेश भगवान जी को गुस्सा आया। गणेश भगवान जी ने सोचा, देखिए ये मेरी मदद नहीं कर रहे उठने में, ऊपर से हंस रहे हैं। तो गणपति बप्पा ने उनको श्राप दिया कि जो आप इतना हंस रहे हो ना, इतना चमक रहे हो, आपकी चमक पूरी चली जाए, अंधेरा हो जाएगा। अब चंद्रदेव जी उनका पैर पकड़ के माफी मांगने लगे। सब देवी देवताओं ने भी रिक्वेस्ट की गणपति बप्पा से। तो गणपति बप्पा ने बोला, देखो मेरा श्राप रिटर्न तो हो नहीं सकता, पर मैं इसको कुछ कम कर देता हूँ। तो मेरा श्राप ऐसा है कि जो भी भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को चंद्रदेव का दर्शन करेंगे ना, उनके ऊपर एक साल के अंदर झूठा कलंक लगेगा। तो फ्रेंड्स, तब से ये कलंक लगता है अगर कोई चंद्रदेव का दर्शन कर ले भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष के चौथ के दिन। आपको इस बात को याद रखना है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि वो ऐसी गलती ना करें। ऐसा मैंने भागवत महापुराण में पढ़ा है ना, कृष्ण सेन भगवान जी ने भी एक बार चौथ का चांद देख लिया था। अब मैंने आप लोग को पहले ही बताया कि भाद्रपद में शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को अगर हम चांद देख लें तो कनक लगता है, फिर चाहे भगवान हो चाहे मनुष्य हो। तो कृष्ण भगवान जी एक बार उन्होंने चौथ का चांद देख लिया। अब उनके पास कलंक क्या लगा, इसके पीछे कथा इस प्रकार से है। एक बार वो अपनी राज्यसभा में बैठे हुए थे, वहां पर सत्राजीत नामक राजा आए, जिन्होंने ना समंतक पणी पहनी हुई थी, जिसका प्रकाश इतना ज्यादा था। जब वो एंट्री किया उन्होंने राज्यसभा में, तो सबको लगा कि साक्षात सूर्य देव आ गए हैं सभा में।
और सभी बहुत आश्चर्यचकित होने लगे। तो कृष्ण भगवान जी ने कहा, अरे नहीं नहीं, ये सूर्य भगवान जी नहीं आए हमारी सभा में, ये सत्राजित हैं राजा, ये सूर्य भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं। इनकी उपासना से खुश होकर के ना सूर्य भगवान ने इन्हें एक मणि दी है और उस मणि से हर रोज 8 भार सोना निकलता है। तो ये वो मणि पहने हुए, इसलिए इसे हमें ऐसा लग रहा है कि सूर्य भगवान आ रहे हैं। अब जैसे ही सत्राजित आए राज्यसभा में तो कृष्ण भगवान ने उनसे कहा कि देखिए, हर रोज ये मणि 8 भार सोना देती है, और तो आप ये मणि मुझे दे दीजिए, मैं इसे जन कल्याण में यूज करूंगा। अब सत्राजित ने सोचा, नहीं, मैं अपनी मणि क्यों दूं। उन्होंने मना कर दिया, बिना कुछ बोले हुए वहां से राज्यसभा से निकल गए। अब जब निकल के अपने राज्य में रिटर्न आ गए तो कुछ दिनों बाद उन्होंने वो मणि अपने भाई को दी, छोटे भाई को, जिनका नाम प्रसन्नजीत था। अब प्रसन्नजीत जो थे ना, वो मणि पहन करके चले गए शिकार करने के लिए। शिकार करने गए तो रास्ते में बहुत आगे निकल गए, फिर उसका तो रिटर्न आए नहीं। अब सत्राजित को लगा ना कि मेरा जो भाई है उसको कृष्ण भगवान जी ने मरवा दिया, और जो मणि थी वो उन्होंने छीन ली, अपने पास रख ली, क्योंकि उनको मणि चाहिए थी। अब ये बात उसने और भी लोगों से कही, फिर धीरे धीरे ये बात फैल गई। भगवान कृष्ण तक ये बात कही कि अरे, मेरे ऊपर झूठा कलंक लग रहा है मणि चुराने का, मैं तो मणि चुराई ही नहीं है। तब उन्होंने संकल्प लिया और बोला कि मैं आपके भाई को ढूंढ के लाऊंगा, मणि भी ढूंढ के लाके दूंगा आपको। अब कृष्ण भगवान जी अपने कुछ साथियों के साथ में गए प्रसन्नजीत को ढूंढने के लिए। ढूंढते जब वो जंगल में गए ना, तो उन्होंने देखा कि उनका जो घोड़ा था वो वहां पर उन्हें दिखाई दिया, और प्रसन्नजीत को किसी शेर ने मार डाला था, और मार करके वो मणि लेके चला गया था। अब भगवान उस शेर के पंजे के पीछे पीछे जाने लगे। कुछ दूरी पर उन्हें गुफा दिखाई दी जहाँ पे शेर के पंजे निशान थे। अब भगवान उस गुफा में जाने से पहले उन्होंने अपने सैनिकों से कहा ना, आप लोग मेरा इंतजार करना कुछ दिनों तक, अगर मैं रिटर्न नहीं आऊँ ना तो समझ लेना शेर ने मुझे मार दिया है, और आप लोग रिटर्न चले जाना। ऐसा बोल करके प्रभु श्री हरि अपने गुफा के अंदर गए तो अंदर उन जाने के बाद में जोर जोर से आवाजें होने लगी, और 28 डेज बीत गए, भगवान बाहर आए ही नहीं। अब जो साथ में सैनिक गए थे ना, उन सबको लगा कि शायद अंदर को शेर ने या कोई राक्षस था या क्या था, भगवान की उसने हत्या कर दी है। वो सब उदास होकर रिटर्न चले गए। गुफा में प्रभु ने जाके क्या देखा कि एक कन्या जो थी, एक लड़की, वो मणि के साथ खेल रही थी। तो जैसे वो देख करके, प्रभु को देख कर, कृष्णचंद्र भगवान जी को देख करके ना, वो कन्या जोर से चिल्लाई। अब उनके पिताजी थे जामवंत जी ने जैसे देखा, उन्होंने पहचाना नहीं कि ये कृष्ण भगवान जी हैं। वो तो लगे उनके साथ मारा मारी करने। अब दोनों जन में ना मल्लयुद्ध होने लगा। इसको मल्लयुद्ध बोलेंगे, मारा मारी नहीं करेंगे। मल्लयुद्ध होने लगा, और ये युद्ध 28 डेज तक चला। उसके बाद भगवान ने मार मार के उनके हाथ पैर इतना जब घायल कर दिए, थक गए जामवंत जी। तब उनको जामवंत जी को लगा कि मैं हार कैसे रहा हूँ। फिर उन्हें याद आया कि अरे, मैंने त्रेता युग में प्रभु राम से एक बार कहा था कि भगवान आपसे युद्ध करके में बड़ा मजा आएगा, क्योंकि मैं तो किसी से हारने वाला हूँ नहीं। आपसे अगर युद्ध होता तो क्या बात होती। तो भगवान ने मेरी वो विश आज पूरी की। तो कृष्ण भगवान जी ने भी बताया, हाँ, मैंने आज आपकी वो विश पूरी कर दी। आप चाहते थे ना आपका युद्ध हो मुझसे, अपनी ताकत देखना चाहते थे। तो उन्होंने प्रणाम किया प्रभु को, प्रभु से क्षमा याचना मांगी, कहा प्रभु मुझे आप क्षमा कर दीजिए, मैं आपको पहचान नहीं पाया, और ये मणि भी आप लीजिए, और साथ में मेरी कन्या जामवती जी, इन्हें भी आप ले जाइए, आप इनके साथ विवाह कर लीजिए। उनका विवाह उनसे कर दिया गया। फिर प्रभु मणि के साथ जब रिटर्न आए तो ये बात उन्होंने यहाँ पर सबको बताई। अब राजा सत्यजीत के पास में ये न्यूज़ गई, और भगवान ने उनको बुलवाया। जब वो आए सभा में तो भगवान ने बताया कि देखिए, आपकी मणि मैंने नहीं चुराई थी, मैंने चौथ का चांद देखा था, इसलिए मेरे को झूठा कलंक ये लगा। पर ये जो मणि है, ये शेर लेकर के अंदर चला गया था, और बाद में जामवंत जी ने उस शेर को भगा करके और ये मणि अपने पास ले ली थी। तब राजा सत्यजीत को बहुत अफसोस हुआ, उनका सर शर्म से झुक गया, उनको इतनी लज्जा आई। उन्होंने बोला, प्रभु आप ये मणि आप ही रखिए, और इसके साथ में मैं आपको अपनी कन्या भी दे रहा हूँ, प्लीज आप मेरी कन्या के साथ में विवाह कर लीजिए। और उनकी कन्या का नाम था सत्यभामा। जी हाँ, ये प्रभु की तीसरी पटरानी है ना। अब फ्रेंड्स, सत्यभामा जी जो है ना, ऐसा मैंने पढ़ा है, वो माता धरती का स्वरूप है। जी हाँ, तो इस तरह से कथा है। और अगर आप लोग में से कोई भी
प्रभु ना करे आप चांद देख लें, अगर आप देख लेते हैं, आपके कोई फैमिली मेंबर देख लेते हैं, जिस दिन गणपति बप्पा जी आएंगे, जिनका हम बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, मैं इजी लैंग्वेज में आप सबके साथ एक्सप्लेन करूँ ताकि आपको पता चल जाए। आपको चतुर्थी पता नहीं चले किस दिन है, पर इतना तो पता है ना कि गणपति बप्पा पूरे वर्ल्ड में आ रहे हैं धूम गाजे बाजे के साथ में। हम महाराष्ट्र में, तो हम महाराष्ट्र यहाँ पे कितना अच्छे सेलिब्रेट करते हैं मुंबईकर्स, तो आपको पता ही चल जाएगा। उस दिन चौथ का चांद नहीं देखना है आपको, उस दिन चांद नहीं देखना है। देख लेते हैं, ये कथा सुनिए, किसी ने देख ली है तो आप उसको ये पूरी की पूरी मेरी शेयर कर दीजिए वीडियो। फ्रेंड्स, एक मंत्र भी रीड करना चाहिए, मैं आपके साथ वो मंत्र भी शेयर कर देती हूँ। इस मंत्र को आप रीड करना, अगर चांद देख लेते हैं तो उससे जो भी कलंक है ना वो हट जाएगा। फ्रेंड्स, मंत्र ना थोड़ा डिफिकल्ट है, मे बी प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप स्वयं देख करके सही सही उच्चारण करेंगे। मंत्र इस प्रकार से है। सिंह प्रसेनमविधि सिंहो जाम्बवतः हतः सुकुमारक मारोदित सत्वः होश्य सम्यंतकः। अब आप सामने देख लीजिए मंत्र और उच्चारण करिए। आप चाहें तो इस मंत्र को 1 बार करें या फिर आप इसे 11 बार भी पढ़ सकते हैं, आप 108 बार भी पढ़ सकते हैं। आपके पास जिस प्रकार से समय है आप उस हिसाब से करिए। और प्रभु श्री हरि से आप प्रार्थना करना कि प्रभु जो भी कलंक मेरे सर पे लगने वाला है उससे आप दूर कर दीजिए, किसी पर कोई कलंक नहीं लगे। इस कथा को पूरी विधि विधान से सुन लीजिए शांत मन से, और प्रभु की दया से सब अच्छा होगा। फ्रेंड्स, मेरी रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छी लगी है तो इसे आगे आप और भी अपने फ्रेंड्स के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर जरूर करें। देखिए, किसी का तो भला होगा ना, भला सोच करके हमें अच्छे काम करते रहना चाहिए, क्योंकि अच्छे काम करने से हमें पुण्य की प्राप्ति भी तो होती है और दूसरों का हमें साथ में आशीर्वाद भी मिलता है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री राधे, हर हर महादेव।